गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखेंगे पेन मैनेजमेंट। आज हम नया नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे पेन। सो व्हाट इज़ पेन? पेन इज़ कॉम्प्लेक्स मल्टीफैक्टोरियल फिनोमिना विच इंक्लूड एन इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल एज पोटेंशियल। तो पेन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैक्टोरियल फिनोमिना है, क्योंकि पेन हमेशा हर किसी को एक जैसा नहीं होता। सब किसी का पेन परसीव करने का, पेन को सहने का जो लिमिटेशन होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो ये क्या है? एक मल्टीफैक्टोरियल फिनोमिना है विच इंक्लूड इमोशनल एक्सपीरियंस, क्योंकि हर किसी को जो पेन होता है उसका एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है उस पेन को लेकर के। हर किसी को बचपन में चोट लगा होगा, पर हर किसी ने उस पेन को अलग अलग तरीके से परसीव किया है। हो सकता है कोई छोटे से पेन में ज़्यादा 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 फील करता हो उसकी इंटेंसिटी को। हो सकता है कोई बहुत बहुत ज़्यादा दर्द में भी ज़्यादा उस इंटेंसिटी को ज़्यादा फील नहीं किया हो। तो सबका जो परसीव है इमोशनल एक्सपीरियंस है पेन का, वो सबका अलग अलग है। और क्या बोल रहा है? एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्चुअल में किसी किसी को जो पेन होता है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होता है और वो उस चीज़ के लिए रिएक्ट करता है। पर कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको पेन तो कम होता है पर वो रिएक्शन ज़्यादा उस चीज़ के लिए करते हैं, क्योंकि उनका जो पेन सहने की जो लिमिटेशन है वो कम होती है। तो ये होता है पेन का डेफिनेशन। फिर उसके बाद असेसमेंट ऑफ पेन। तो हम लोग जब पेन असेस करते हैं तो हम लोग पेशेंट का सब्जेक्टिव डाटा लेते हैं और हम ऑब्जेक्टिव मतलब खुद से भी उसका पेन लेवल असेस करते हैं। तो पेन हम कैसे असेस कर सकते हैं? तो पेन असेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव डाटा के लिए पेशेंट का पहले हिस्ट्री लेना है हमको पेन के लिए, कि वाइल टेकिंग पेन हिस्ट्री, जब हम पेन हिस्ट्री लेते हैं, नर्स मस्ट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू क्लाइंट टू एक्सप्रेस इन देयर ओन वर्ड। तो हमको क्लाइंट से पूछना है और क्लाइंट को अपने पेन को एक्सप्रेस करने के लिए उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, उसको समय देना है कि वो अपने पेन को आपको बता सके कि एक्चुअल में जो उसको पेन हो रहा है वो किस टाइप से वो उस चीज़ को फील कर रहा है। ठीक है, हाउ दे व्यू इट एंड देयर सिचुएशन, दिस विल हेल्प द नर्स टू अंडरस्टैंड मीन्स ऑफ पेन टू क्लाइंट एंड हाउ द क्लाइंट इज कोपिंग विथ इट। तो क्या करते हैं कि हमको पेशेंट से पूछना है कि आपको जो पेन हो रहा है आप अपने पेन के बारे में बताइए और देयर सिचुएशन, दिस विल हेल्प द नर्स टू अंडरस्टैंड मीन्स ऑफ पेन। ठीक है, जिसके कारण हमको ईजिली समझ में आएगा कि पेशेंट को किस टाइप का पेन हो रहा है और हम क्या कर सकते हैं, हाउ द क्लाइंट इज़ कोपिंग विथ इट। और हमको पता भी चलता है कि क्लाइंट का लिमिटेशन क्या है, जिस इंटेंसिटी से वो हमको बताएगा, जिस तरीके से वो डिस्क्राइब करेगा, हमको पता चल जाता है कि हाँ वो पेशेंट के में पेन को सहने का कितना लिमिटेशन है। फिर उसके बाद सेकंड है ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑकरेंस। फिर हमको पेन, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट से हमको पूछना है कि आपको पेन कब स्टार्ट होता है, व्हेन डिड पेन बिगिन। आपको पेन स्टार्ट कब होता है? जब कभी वो अपने पेन के बारे में बताएगा तो वो आपको बताएगा कि अगर मैं बैठता हूँ तो मेरे को पेन स्टार्ट हो जाता है, चलता हूँ तो पेन स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा वर्क करता हूँ, हैवी लोड उठाता हूँ। तो हर किसी को जो पेन होता है उसको पता होता है कि उसका पेन कब स्टार्ट होता है। तो हमको पूछना है कि व्हेन डिड पेन बिगिन। फिर हाउ लॉन्ग हैज़ इट लास्टेड। फिर हमको पूछना है कि आपका जो पेन होता है, आपको जो पेन होता है वो कितने देर तक रहता है। ठीक है, तो वो बोलेगा 10 मिनट रहता है, 2 घंटे रहता है, कुछ सेकंड तक रहता है। तो इस तरीके से वो अपने पेन का डिस्क्रिप्शन आपको बताएगा। डज इट ऑकर एट सेम टाइम ईच डे। फिर हमको पूछना है क्या पेन आपको रोज़ एक ही समय में होता है या फिर आप एक ही काम करते हैं तब होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पूछना है। एंड हाउ ऑफन डज इट ऑकर, कि आप मतलब दिन में ये आपको कितनी बार हो जाता है, या फिर कौन सा काम करते हैं तो आपको ये होता है। इस तरीके से हमको क्या पूछना है, ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ ऑकरेंस ऑफ पेन पूछना है। फिर लोकेशन, इन विच एरिया इट इज़ फेल्ट। ठीक है, हमको पूछना है कि कौन सी जगह पे आपको पेन महसूस होता है। डू द एरिया डिफर अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। तो अलग अलग परिस्थिति में क्या वो पेन का अलग अलग जगह होता है या एक ही जगह पे दुखता है। ठीक है, ऐसे हमको उसको पूछना है।
इफ़ सेवरल पार्ट ऑफ बॉडी आर पेनफुल, क्या बॉडी के बहुत सारे बहुत सारे पार्ट जो हैं वो पेन होते हैं। फिर पूछना है डू पेन ऑकर सिमिल्टेनियसली, क्या पेन आपको सारे जगह जो अलग अलग बॉडी में पार्ट में जो आपको पेन हो रहा है कि सारे पेन एक समय में एक साथ होते हैं या अलग अलग समय में होते हैं, हमको इस तरीके से पूछना है। इस पेन यूनिलेटरल और बायलेटरल, क्या बॉडी के एक ही साइड में आपको पेन होता है या दोनों साइड में पेन होता है, ठीक है। फिर आज द इंडिविजुअल टू पॉइंट साइड द ऑफ डिस्कम्फर्ट, फिर हमको पूछना है कि आपको पेन होता है तो आपको कहाँ पर पेन होता है। फिर इंटेंसिटी पूछना है हमको कि यूज़ ऑफ पेन इंटेंसिटी स्केल इज़ एन ईजी एंड रिलायबल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द क्लाइंट पेन इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी मतलब उसको किस हद तक पेन हो रहा है उसको भी तो हमको जानना है। तो हम इस चीज़ को जानने के लिए क्या करते हैं, पेन स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जो स्केल होता है वो कितना रहता है, आइदर 0 या तो 0 से 5 रहेगा या तो 0 से 10 रहेगा। करेंट यूज्ड स्केल, आजकल जो करेंटली में जो पेन को जांचने के लिए जो स्केल का यूज़ किया जाता है वो 3 टाइप के हैं, न्यूमेरिकल स्केल, डिस्क्रिप्टिव स्केल और विजुअल एनालॉग स्केल। तो न्यूमेरिकल स्केल क्या होता है, तो अ न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल विथ अ रेंज ऑफ 0 to 10 इज अनदर टाइप ऑफ पेन स्केल दैट इज यूज द वर्ड नो पेन appear by 0 and worst pain possible it found by 10. Patient are asked to choose a number from 0 to 10 that best reflect his or her level of pain. तो न्यूमेरिकल पेन में क्या बोल रहे हैं कि ये जो पेन है वो 0 से 10 है, ठीक है। तो जो 0 रहेगा वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, नो पेन, और जो 10 नंबर है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पेशेंट को वर्स्ट पेन है, सीवियर से भी ज़्यादा पेन है। और 5 जो नंबर है वो बीच का है, इसलिए वो क्या है, मॉडरेट पेन है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, पेशेंट आस्क्ड टू, फिर हमको पेशेंट को वो पेशेंट को बोलना है कि आप अपने पेशेंट को हमको पहले न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल समझाना है। फिर हमको उसको बोलना है कि आप एक नंबर चूज़ कीजिए। फिर वो उसके नंबर चूज़ करने के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको रेटिंग देते हैं कि पेशेंट को कितना पेन है, ठीक है। फिर है वर्बल रेटिंग स्केल। फिर वर्बल रेटिंग स्केल क्या है, द वर्बल रेटिंग स्केल आर नेम सजेस्ट यूज वर्ड टू डिस्क्राइब पेन, ठीक है। तो वर्बल रेटिंग स्केल में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप अपना ओन वर्ड का यूज़ करो अपने पेन को डिस्क्राइब करने के लिए। वर्ड सच एज नो पेन, जैसे वर्ड में है, कौन कौन सा वर्ड वो यूज़ कर सकता है, जैसे नो पेन 0 में है तो नो पेन बिल्कुल भी नहीं है पेन, माइल्ड पेन मतलब थोड़े ज़्यादा, मतलब बीच से थोड़ा कम वो होता है माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन मतलब बीच में पेन है, ठीक है, ना तो कम है ना तो ज़्यादा है। फिर सीवियर पेन, बहुत ज़्यादा पेन है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। इस टाइप का वर्ड वो यूज़ कर सकता है, इसे हम बोलते हैं वर्बल रेटिंग स्केल। फिर विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग स्केल आर अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन विथ वर्ड दैट कन्वे नो पेन एट वन एंड द वर्स्ट पेन एट अपोजिट एंड, ठीक है। तो विजुअल एनालॉग स्केल में क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है जिसमें जो क्या कन्वे करते हैं कि नो पेन मतलब पेशेंट को पेन नहीं है, एक एंड मतलब उसके 2 एंड रहेंगे इस स्केल के, तो जो सबसे पहले वाला एंड रहेगा वो मिनिमम एंड होगा, मतलब 0 से स्टार्ट होगा। तो वो वहाँ पर क्या हम लोग पेशेंट को मतलब ये इंडिकेट कर सकते हैं कि वहाँ पर नहीं है पेन, ठीक है। फिर जो लास्ट एंड जो स्केल का रहेगा वो होगा सबसे ज़्यादा वाला, तो उसको वहाँ पर लोग हम लोग क्या 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 रैंक करेंगे कि वहाँ पर वर्स्ट पेन पेशेंट का होगा अगर पेशेंट ने उस जगह को चूज़ किया तो। पेशेंट इज आस्क्ड टू प्लेस अ मार्क अलॉन्ग लाइन दैट इंडिकेट हीज और हर लेवल ऑफ पेन। तो पेशेंट को हमको बोलना है कि आप मार्क कीजिए कि आपको कितने लेवल का पेन है। तो वॉन्ग बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल। तो फेस की बेस पे हम लोग क्या करते हैं, पेन रेटिंग स्केल तैयार करते हैं। इसमें बोल रहा है 6 फेस आर यूज टू डेट आ नंबर 0 to 10 अंडर नीथ, ठीक है। तो 0 में मतलब पेशेंट हैप्पी है, उसको कुछ पेन नहीं है। फिर फेज 2 में क्या बोल रहा है, स्टिल स्माइलिंग, उसको पेन है फिर भी वो सह ले रहा है, स्टिल स्माइलिंग, उस पेन से उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। 4th में पेशेंट नॉट स्माइलिंग, ठीक है, पेशेंट ना तो रो रहा है ना तो स्माइल कर रहा है। 6th में पेशेंट क्या कर रहा है, पेन से थोड़ा व्याकुल दिख रहा है, ठीक है। 8th में डेफिनेटली
फ्रॉनिंग, ठीक है, मतलब उसको डेफिनेटली पेन है। फिर 10 में क्या है, पेशेंट पेन से क्राई कर रहा है। तो ये है वॉन बेकर फेसेस स्केल। फिर ये है पेन मेजरमेंट स्केल। तो इस स्केल को आप देखेंगे, 0 में नो पेन, मतलब इसमें फेस में देखेंगे कि इसमें जो स्माइली बना है उसमें पेशेंट जो है वो हंस रहा है, मतलब नो हर्ट। फिर सेकंड में क्या है, हर्ट लिटिल बीट, ठीक है, पेशेंट हंस रहा है लेकिन उसको पेन है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे माइल्ड। 2 to 3 का जो है उसको हम बोलेंगे माइल्ड। फिर 4 to 5 के बीच को हम बोलेंगे मॉडरेट। फिर 7 to 8 को बोलेंगे सीवियर, और 9 to 10 को हम लोग बोलेंगे वर्स्ट पेन। तो फोर्थ में पेशेंट को क्या हो रहा है, हर्ट हो रहा है लिटिल मोर, ठीक है, थोड़ा सा उसको पेन महसूस हो रहा है, जिसके कारण पेशेंट का फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हर्ट इवन मोर, तो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर पेशेंट को पेन हो रहा है। 8 में क्या है, हर्ट होल लॉट, ठीक है, ज़्यादा ही उसको हर्ट हो रहा है। और 10 में फिर पेशेंट क्या है, रोने लग रहा है पेन से, उसे हम बोलेंगे वर्स्ट पेन इमेजिनेबल। फिर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, अब ये सारे सब्जेक्टिव असेसमेंट थे, हम पेशेंट से पूछ रहे थे। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट में अब हमको खुद को असेस करना है। तो बिहेवियरल इफेक्ट, हम लोग बिहेवियरल इफेक्ट देखेंगे, जैसे असेस वर्बलाइजेशन, पेशेंट के बात करने का तरीका देखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को पेन तो कम है लेकिन वो अपने पेन को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, तो हम उसके क्या करेंगे, हम पेशेंट से जब पेन का हिस्ट्री लेंगे तो उसकी कम्युनिकेट का पैटर्न चेक करेंगे, तो असेस करेंगे उसका वर्बलाइजेशन। फिर हम देखेंगे वोकल रिस्पॉन्स देखेंगे हम उसका। फिर उसके बाद हम उसका फेशियल और बॉडी मूवमेंट देखेंगे, क्योंकि अगर किसी को पेन रहता है तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन बता देता है कि उसको पेन है, उसका बॉडी मूवमेंट भी बता देता है कि पेशेंट किसी पेन में है। और सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो तो किसी से बात नहीं करना चाहेगा, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन इज ऑफन फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ पेन एंड मे बी ओनली वन मैनिफेस्टेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, फर्स्ट इंडिकेशन है। फेशियल एक्सप्रेशन से ही हम किसी को बता सकते हैं ना कि उसका पेन है, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशन ही क्या है, सबसे फर्स्ट इंडिकेशन है पेन का। एंड मे बी ओनली वन मैनिफेस्टेशन, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पेन को असेस कर सकते हैं। वोकलाइजेशन लाइक मोर्निंग, जैसे जब कोई पेन में रहता है तो वो बोलता है ना, बोलता है, या फिर और कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ निकालता है, तो उस टाइप का वो क्या करता है, वोकलाइजेशन रहता है, जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसका पेन असेस कर सकते हैं। तो मोर्निंग करेगा, ग्रोनिंग करेगा, क्रॉइंग करेगा, ग्रंटिंग करेगा, स्क्रीमिंग करेगा, चिल्लाएगा, ये सारे क्या है, पेन में जब पेशेंट करता है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का पेन लेवल असेस कर सकते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इट वेरी विद द ओरिजिनल एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन, ठीक है। तो ये अलग अलग जो पेन है वो उसकी इंटेंसिटी अलग अलग है, उसके ओरिजिन मतलब वो कहाँ से पेन का शुरुआत हो रहा है, और ड्यूरेशन ऑफ पेन कितने देर तक पेन हो रहा है, ठीक है। इसके बेस पे भी हम पेशेंट के पेन का रिस्पॉन्स पता कर सकते हैं। अर्ली एंड ऑनसेट ऑफ एक्यूट पेन एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज स्टिमुलेटेड, ठीक है। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। तो क्या है, क्या बोल रहा है कि अर्ली इज ऑनसेट, जो पेन है वो अचानक से उसको स्टार्ट हुआ, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। रिजल्ट इन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो पेन के कारण क्या हो रहा है, जब कभी आप पेशेंट से पूछेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, तो आप क्या करेंगे, उससे बात करने के बाद आप उसका ब्लड प्रेशर, उसका पल्स, उसका रेस्पिरेशन, सब चीज़ चेक करेंगे, उसका स्किन कलर चेक करेंगे। और कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि जब किसी को पेन होता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, तो डाइफोरेसिस बोलते हैं, ये इसका मेडिकल टर्म है। और प्यूपिल डायलेटेशन चेक करेंगे। तो ये सारे क्या है, पेन के रिस्पॉन्स हैं। पेन के कारण क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जा रहा है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, स्किन का जो रेगुलेशन है ना, ये सारी चीज़, टेम्परेचर रेगुलेशन को भी वो क्या करता है, मैनेज करता है। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है तो ये सारी चीज़ों का जो वर्किंग पैटर्न है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, पल्स रेट ज़्यादा हो जाएगा,
रेस्पिरेशन में चेंज दिखेगा, पैलर हो जाएगा, स्किन सफ़ेद पड़ जाएगा और उसको स्वेटिंग होने लगेगा और क्या हो जाएगा, उसका प्यूपिल डायलेट हो जाएगा। तो जब कभी हम लोग पेन का ऑब्जेक्टिव लें, पेशेंट का सब्जेक्टिव तो हमने पूछ लिया, ऑब्जेक्टिव लें तो हमें अगर पेशेंट को डिटेक्ट करने में और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका ये सारा चीज़ चेक करेंगे, बीपी, पल्स, स्वेटिंग पैटर्न, स्किन और प्यूपिल। फिर क्या है PQRST फॉर्मेट क्या है पेन असेस करने के लिए। तो फर्स्ट है P का होता है प्रोवोकेशन। तो हम लोग जब कभी पेन चेक करेंगे तो हम लोग पूछेंगे कि आपको आपको चोट लगा, आपको इंजरी कैसे हुई, व्हाट एक्टिविटी इंक्रीज एंड डिक्रीज द पेन, कौन सा काम आपके पेन को इंक्रीज़ करता है या फिर डिक्रीज़ करता है, ये सारा चीज़ हमको पूछ रहे हैं। क्वालिटी ऑफ पेन मतलब किस टाइप का पेन होता है, तो जैसे कोई बताएगा कि मेरे को सुई चुभता है उस टाइप का लगता है, या कोई बोलेगा कि मैं गिर गया हूँ उस टाइप का पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन टाइप का पेन होता है, कोई सुई चुभा रहा है उस टाइप का पेन होता है। तो सबका जो क्वालिटी ऑफ पेन, सबका जो परसीव करने का पैटर्न है वो सब इंडिविजुअल में अलग अलग होता है। तो हमको पूछना उसकी क्वालिटी ऑफ पेन। फिर रेफरल और रेडिएशन पूछना है। रिफर मतलब होता है कि जैसे बॉडी में जैसे अपेंडिसाइटिक्स में आप जानते हैं कि अपेंडिसाइटिक्स लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, पर उसका जो पेन रहता है वो राइट साइड के एब्डोमेन में अपेंडिसाइटिक का पेन होता है, पर उसका जो पेन रहता है वो रेडिएट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है और लेफ्ट साइड में भी आ जाता है। तो इसे हम बोलते हैं रिफर्ड पेन। तो क्या बोल रहा है, साइड डिस्टेंट टू डैमेज टिश्यू, मतलब जहाँ पर इंजुरी हुआ है उससे दूर जो पेन फील होता है उसे हम बोलते हैं रिफर्ड पेन। ठीक है। दैट डज नॉट फॉलो कोर्स ऑफ पेरिफेरल नर्व। ठीक है। तो पर ये पेरिफेरल नर्व को स्टिमुलेट नहीं कर रहा है रिफर्ड पेन। ठीक है। पर रेडिएटिंग पेन क्या कर रहा है, फॉलो पेरिफेरल नर्व और डिफ्यूज पेन। ठीक है। पर रेडिएटिंग पेन क्या कर रहा है, पेरिफेरल नर्व को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। फिर हम लोग उससे क्वेश्चन पूछेंगे पेन के बारे में कि आपको पेन कब स्टार्ट होता है और कितने देर तक रहता है, ऑनसेट एंड ड्यूरेशन, मतलब आपको कब स्टार्ट होता है और कितने देर तक रहता है। एरिया पूछेंगे कि कहाँ पर आपको पेन स्टार्ट होता है। इंटेंसिटी बोलेंगे कि पूछेंगे कि आपको कितना पेन होता है। फिर नेचर पूछेंगे कि आप अपने पेन का नेचर डिस्क्राइब करें कि आपको कैसे लगता है। जैसे कोई बोलेगा कि जब कभी मुझे पेन होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे सुई चुभा रहा है, या फिर कोई बोलेगा ऐसे लगता है कि मेरे वहाँ पर का स्किन या वहाँ पर क्या ऑर्गन फट गया है, उस टाइप का पेन होता है। तो सब लोग अपने पेन का अलग अलग डिस्क्रिप्शन देंगे, तो हमको उसका नेचर भी पूछना है। फिर हमको WHO ने पेन के लिए 3 लेडर्स दिए हैं, 3 स्टेप लेडर दिए हैं। तो सबसे ऊपर वाला स्टेप के लिए है सीवियर पेन, सेकेंड स्टेप के लिए है मॉडरेट टू सीवियर पेन और फर्स्ट स्टेप के लिए है माइल्ड टू मॉडरेट पेन। आप इसे नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, माइल्ड टू मॉडरेट पेन, मॉडरेट टू सीवियर पेन और फिर है सीवियर पेन। तो फर्स्ट स्टेप में माइल्ड पेन में आप पेशेंट को कौन कौन सा ड्रग लगा सकते हैं, तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग लगा सकते हैं और पैरासीटामोल लगा सकते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी में आप एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक ये सारा चीज़ लगा सकते हैं और पैरासीटामोल। स्टेप सेकंड में आप कौन सा मेडिसिन लगाएंगे, कोडिन लगाएंगे विथ विदाउट नॉन ओपियोइड्स। फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, मॉर्फिन क्या है, सबसे ज़्यादा पावरफुल एनाल्जेसिक है। तो थर्ड स्टेप में पेशेंट को सीवियर पेन हो रहा है तो आप उसको क्या लगाएंगे, मॉर्फिन। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू चेस्ट पेन, एंजाइटी रिलेटेड टू पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ पुअर कंट्रोल ऑफ पेन, अल्टर्ड हेल्थ मेंटेनेंस रिलेटेड टू क्रोनिक पेन, impaired physiological mobility related to asthmatic pain perception. Fifth है knowledge deficit related to pain. Sixth है self care deficit related to pain और disease condition. फिर है use pain assessment scale to identify intensity of pain, assess and record pain. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नर्सिंग इंटरवेंशन। ये सारे क्या थे, नर्सिंग डायग्नोसिस थे। नर्सिंग इंटरवेंशन में आपको क्या करना है, पेन का असेसमेंट करना है, उसकी इंटेंसिटी, जितने भी हम लोग सामने पढ़े वो सारा चीज़ आपको असेसमेंट करना है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा में। फिर आपको क्या करना है,
असेस करना है पेन, और आपको उसके पेन जैसे भी पेशेंट ने बताया है, आपने जैसे भी असेस किया उसको एज इट इज़ वैसे ही रिकॉर्ड करना है। एंड इट इज़ करेक्टराइज कंडीशन, क्वालिटी, फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ पेन। ठीक है, क्वालिटी भी देखेंगे, उसका फ्रिक्वेंसी भी और उसका ड्यूरेशन ऑफ पेन भी हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज पर प्रेस्क्राइब टू प्रमोट ऑप्टिमल पेन। ठीक है, फिर उसके पेन के लेवल को हमने असेस किया, WHO के 3 लेटर को हमने असेस किया, फिर हम लोग उसके हिसाब से क्या करते हैं, पेशेंट को एनाल्जेसिक लगाते हैं। एनाल्जेसिक एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसे हम बोलते हैं पेन किलर। डॉक्यूमेंटेड सिवियरिटी ऑफ पेशेंट पेन एंड चार्ट ऑन चार्ट। तो जो भी आपने असेस किया है वो सब आपको डॉक्यूमेंट करना है कहाँ, पेशेंट के चार्ट में। फिर आइडेंटिफाई एंड एनकरेज पेशेंट टू यूज स्ट्रेटजी डेट हैव बीन सक्सेसफुल विद प्रीवियस पेन। फिर हमको पेशेंट को सिखाना है, उसको बोलेंगे कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है और पेशेंट को इस काम को करने के लिए इनकरेज करना है कि वो स्ट्रेटजी तैयार करे एंड डेट हैव बीन सक्सेसफुल विद प्रीवियस पेन। ठीक है, तो कैसे वो अपने प्रीवियस पेन से अभी ठीक है, वो अपना स्ट्रेटजी तैयार करें। कंसीडर कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन पेन ऑन रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन रिस्पॉन्स हमको देखना है। फिर एलिमिनेट द फैक्टर डेट इंक्रीज द पेन एक्सपीरियंस। जैसे कोई बोलेगा कि मैं बैठता हूँ तभी पेन होता है, तो हमको पेशेंट को बोलना है कि आप ज़्यादा देर खड़े रहने का प्रैक्टिस करें, ज़्यादा बैठे ना। ठीक है, टीच द यूज़ ऑफ नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी टेक्निक। फिर माइंड डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी थेरेपी आते हैं, तो उस टाइप का हमको क्या करना है, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। सो स्टूडेंट, योर टुडे टॉपिक इज़ ओवर।